Hello friends, welcome to your own channel IQ Brain Trainer. I am going to teach you class 10th first chapter of chemistry, chemical reaction and equation today. And in this chapter I will explain today only two topics, physical and chemical chains. I will discuss about only two topics today, physical and chemical chains. Clear? So let us start the chapter and the topic. सबसे पहले हम जानेंगे ये चेंज क्या होते हैं। चेंज तो चेंज मतलब चेंजिंग, बदलाव। हम अपने चारों तरफ बहुत सारे मैटर्स देख सकते हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस, बहुत सारे पदार्थ को देख सकते हैं, ठीक है। और हम उसमें ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि उसमें कुछ क्या क्या चेंजेस हो रही हैं। ओके, तो क्या क्या चेंजेस होती हैं हम अपने चारों तरफ देखते रहते हैं। बहुत सारे चेंजेस होती हैं। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं किसी कंटेनर में वाटर रखते हैं, उसको धूप में रख देते हैं बहुत सारे समय तक, लंबे समय तक, तो वो वाटर क्या होता है, वेपर बन के उड़ जाता है, वो वाटर कम हो जाता है, यानी गैसियस स्टेट में चला जाता है। उसके अलावा अगर हम किसी आइस को लेते हैं, एक आइस लेते हैं, ठीक, तो पीस ऑफ आइस को अगर हम लेते हैं तो यू में सी ये पीस ऑफ आइस कुछ समय के बाद ये क्या होता है, ये लिक्विड में चेंज होता है। ओके, ये लिक्विड में चेंज होता है। ओके, पहले ये होता है किसमें, सॉलिड में, तो सॉलिड के बाद ये बन जाता है किसमें, लिक्विड में। तो ये एक चेंज है, बदलाव है, चेंजिंग है। आप देखे होंगे घर पे खाना बनता है, मीन्स कुकिंग ऑफ फूड। कुकिंग ऑफ, ओके, तो कुकिंग ऑफ जो फूड होती है, खाना बनता है, उसमें भी चेंजिंग होती है। उसमें भी एक प्रकार का चेंज है, ठीक है। तो बहुत सारे चेंजेस, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, आप देखे होंगे फल का पकना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही बनती है, दूध फट जाता है कभी कभी, ये सब क्या है, ये सारे चेंज हैं, बदलाव है, चेंजिंग है। तो ये जो चेंज होते हैं वो स्पेशली चेंज दो टाइप के होते हैं। पहला होता है फिजिकल चेंज, फिजिकल, और दूसरा होता है आपका केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल चेंज क्या होती है, व्हाट इज फिजिकल चेंज। ओके, व्हाट इज फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें केवल फिजिकल अपीयरेंस चेंज होती है, किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल अपीयरेंस चेंज होती है, उसके बेसिक कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी जस्ट बताया कि ये सॉलिड है, ये सॉलिड है आपका, एक आइस का एक टुकड़ा है, ठीक, और ये आइस का टुकड़ा बदल जाता है लिक्विड में। तो क्या ये आइस का टुकड़ा अगर लिक्विड में बदलता है तो क्या इसके कोई कंपोजिशन में चेंजिंग होती है। आइस का टुकड़ा अगर मान लीजिए वाटर का हम लिए हैं, पानी लिए हैं, वाटर, और उसको हम रेफ्रिजरेटर में जब रखते हैं तो वो आइस बन जाता है। और क्या उस आइस को अगर हम फिर लिक्विड में चेंज कर दें तो क्या उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हट के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आ जाएंगे क्या? नो, ये इम्पॉसिबल है। बिकॉज फिजिकल चेंज हमें ये कहता है कि उसके कंपोजिशन एंड बेसिक कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं होती है, केवल उसके फिजिकल अपीयरेंस में चेंजिंग हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं बॉयलिंग की। बॉयलिंग, तो अगर हम बॉयलिंग की बात करें, अगर हम वाटर ले लें, वाटर को बॉयल करें तो स्टीम बन के, और मतलब वो गैसियस सिस्टम में, लिक्विड से गैसियस स्टेट में क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा लिक्विड से गैसियस में। तो क्या लिक्विड से, मान लीजिए हमने वाटर लिया एक कंटेनर में, और इस कंटेनर वाले वाटर को क्या किया, हमने हीट किया। क्लियर, हम हीट लगा दे रहे इसमें,
क्लियर। और ये हीट होने के बाद ये क्या होगा, ओके, अब वेपर बनेगा। अब ये जो वेपर बनेगा, ये जो वेपर बनेगा मतलब ये जो स्टीम बनेगी, इसकी जो गैस होगी, गैस, तो क्या गैस में जो कंपोजिशन होगी H2O की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, क्या वो चेंज हो जाएगी? नो, इम्पॉसिबल। बिकॉज फिजिकल चेंज ये कहता है कि उसके फिजिकल अपीयरेंस में केवल चेंज होगी, यानी यहाँ पे लिक्विड था तो ये लिक्विड आपका गैस बन गया। लिक्विड बन गया किसमें? गैस में। बट उसके बेसिक कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं हुई। क्लियर। कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस, तो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, उसमें भी कोई मतलब हम कह सकते हैं कि बेसिक कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो अगर हम कुछ वर्ड्स में इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस change its physical appearance. Once again, a process in which a substance changes its physical appearance but there is no change in its basic composition. It is called physical change. Okay? Once again, हम कह सकते हैं कि एक प्रोसेस होता है जिसमें सब्सटेंस अपनी फिजिकल अपीयरेंस को चेंज कर सकता है, यानी फिजिकल अपीयरेंस उसके चेंज हो जाती है बट उसके बेसिक कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ओके, नाउ और भी हम कुछ इसके बारे में बात कर सकते हैं। हम कहते हैं अ फिजिकल चेंज, नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस आर फॉर्म, मतलब इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, यानी इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। क्लियर। जैसे मान लीजिए अभी हमने आपको एग्जांपल बताया कि अगर बॉइलिंग हम कर रहे हैं तो क्या इसमें कोई नया सब्सटेंस बन गया? बॉइलिंग किए तो क्या कोई नया सब्सटेंस बन गया? नो, कोई भी नया सब्सटेंस। ये आपका सॉलिड है, तो क्या इस सॉलिड को हमने अगर बाहर रख दिया रेफ्रिजरेटर से, तो क्या ये आपका इस सॉलिड यानी वाटर से कोई दूसरा सब्सटेंस बन गया क्या? नो, केवल फिजिकल उसकी स्टेट में चेंज हुई, यानी सॉलिड से ये लिक्विड हो गया बट इसमें से कोई दूसरा न्यू सब्सटेंस नहीं बना। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, और भी कुछ बात करें। ये जो फिजिकल चेंज होती है ये रिवर्सिबल होती है। फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल। ओके, रिवर्सिबल। तो अगर रिवर्सिबल की बात करें, ये रिवर्स हो जाएगी अगर हम ये लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड चेंज हुआ है, फिर इस लिक्विड को हम सॉलिड में चेंज करना चाहें तो उसी लिक्विड को हम रेफ्रिजरेटर में रख दें, ईजिली ये सॉलिड में हो जाएगा। ओके, बहुत ईजिली सॉलिड में हो जाएगा। यही अगर जो वेपर बन रहे हैं यानी ये जो स्टीम बन रही है, इसको हम अगर इकट्ठा कर लें और फिर उसको रख दें, ठंडा कर लें, तो फिर वो लिक्विड में, यानी गैस को फिर हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं प्रेशर लगा के, और उसके अलावा भी हम उसको किसी चीज़ में कंटेन करके उसको रख करके। ओके, तो ये रिवर्सिबल होती है, रिवर्स हो सकती है। क्लियर। अगर हम बात करें और भी कुछ इसके बारे में, तो हम कह सकते हैं कि फिजिकल चेंज ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक अपीयरेंस ऑफ द सब्सटेंस चेंज। ओके, बट इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी रिमेन अनचेंज। इसकी प्रॉपर्टीज भी अनचेंज होगी, प्रॉपर्टीज भी बदलने वाली नहीं है। जो सॉलिड जो इसकी प्रॉपर्टीज होगी वही प्रॉपर्टीज की भी होगी। जैसे मान लीजिए मैंने आइस लिया और आइस को जब मेल्ट कर दिया तो ये लिक्विड बन गया, तो जो उसकी प्रॉपर्टी थी उसी वो भी इसकी ही प्रॉपर्टीज होगी। इसमें भी सेम टू सेम वही प्रॉपर्टीज होगी। अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज की। व्हाट इज केमिकल चेंज? तो लेट अस सी केमिकल चेंज। ओके, केमिकल चेंज। Chemical change. Now let us see what is chemical change. Okay, chemical change, ये केमिकल चेंज क्या होती है, केमिकल चेंज होता क्या है? तो केमिकल चेंज को अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं नॉर्मली इसमें एटम्स इन द रिएक्टेंट्स आर रीअरेंज्ड
टू फॉर्म वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेज। चलिए इससे हम हट के भी एक डेफिनेशन आपको बताते हैं। हम लिख सकते हैं अ प्रोसेस, ओके, अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस new substances having properties and composition different from the original substance are formed is called केमिकल चेंज। बस हम कर सकते हैं ए प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होती है, कंपोजिशन होता है, वो डिफरेंट होती है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, यानी जो सब्सटेंस जिस चीज़ से मिल करके बना होता है उसकी रिएक्टेंट हम कह सकते हैं उसकी, और उसके बाद दोनों की जो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज होगी सब डिफरेंट होगी। जैसे मान लीजिए जो भी कोई भी चीज़, हम एग्जांपल में अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लिया हम कर्ड, दही, ठीक। तो अगर दही बनती है, तो दही बनती है दूध की, ठीक है, मिल्क की। तो मिल्क से बनती है कर्ड, मिल्क से क्या बनती है, कर्ड। तो ये मिल्क है ना, तो मिल्क से कर्ड तो बनाई जा सकती है, बट कर्ड से मिल्क नहीं बन सकता है। तो ये आपका केमिकल चेंज होगा, लेकिन क्योंकि इसका जो बेसिक कंपोजिशन है ना, ये आपका मिल्क है, और मिल्क से कर्ड बन गया, और फिर से हम कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते। यानी ये चेंज जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल मतलब इसको हम फिर से सेम, मतलब जिससे बनता है ओरिजिनल सब्सटेंस से जिससे बनता है उसी फॉर्म में फिर हम उसको चेंज नहीं कर सकते। और बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास केमिकल चेंज के। कुकिंग ऑफ फूड एग्जांपल है, कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनता है। अगर हम खाना बनाते हैं तो जब खाना बनाते हैं तो उसमें केमिकल चेंज होता है, क्योंकि हम खाना बनाते हैं तो उसको फिर से हम जिस मिसाल हमने दाल बनाया, तो क्या फिर दाल को हम फिर से उस सॉलिड स्टेट में जिस तरह से होता है क्या उसे हम चेंज कर सकते हैं? नो, बिल्कुल नहीं कर सकते। चावल उसको सुखाएंगे फिर भी उस फॉर्म में नहीं आएगा जिस फॉर्म में होता है, जिस तरह से होता है। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, तो हमारी बॉडी में जो फूड की जो डाइजेशन होती है वो भी क्या होती है, एक केमिकल चेंज है। उसको हम फिर रिटर्न हम उसको नहीं बना सकते, यानी वो इरिवर्सिबल है। उसके बाद से प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, हम जो सांस लेने की प्रक्रिया है जिसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं और ऑक्सीजन अंदर जाकर कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकलता है, रिस्पायरेशन, ये भी एक प्रोसेस है किस चीज़ का, एक केमिकल चेंज का एक एग्जाम्पल है। दिट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये रस्टिंग ऑफ आयरन देखिए Fe+O2 मिलकर Fe2O3 रस्ट बनाता है, और ये रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एग्जाम्पल है आपका केमिकल चेंज का। बर्निंग ऑफ फ्यूल, अगर फ्यूल को हम जलाते हैं, किसी चीज़ को जलाते हैं, तो वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज है, क्योंकि फ्यूल जब बर्न हो जाएगा तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो भी चीज़ें बनेंगी उसको फिर हम रिवर्स नहीं कर सकते, वो इरिवर्सिबल है। इसलिए क्या होगा, बर्निंग ऑफ फ्यूल, इट इज अ केमिकल चेंज। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स ऑल्सो केमिकल चेंज। अगर हम फ्रूट्स जो है वो पक जाए, अगर फ्रूट्स क्या हो जाए, पक जाए, तो
फिर हम उसको कच्चा नहीं बना सकते, इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल चेंज। इसको कौन सा चेंज बोलेंगे? इरिवर्सिबल चेंज, यानी राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज ऑल्सो इरिवर्सिबल चेंज। बात समझ में आ रही है? ओके। तो ये सारी जो एग्जाम्पल मैंने बताया, ये सारे क्या होंगे? केमिकल चेंज। अगर हम किसी कैंडल को जलाते हैं, कैंडल, हम बर्निंग ऑफ कैंडल भी लिख सकते हैं, बर्निंग ऑफ कैंडल। तो अगर हम कैंडल को जलाते हैं, मोमबत्ती जलती है, तो वो इरिवर्सिबल, क्योंकि जलती है तो उसके जो भी वैक्स होते हैं, वैक्स जब जल जाता है तो वो गैसियस स्टेट में चला जाता है। तो जब गैसेस यानी सॉलिड में था और गैसेस में चला गया, तो वो फिर से हम उस गैस को फिर नहीं ला सकते, नहीं उसको चेंज कर सकते सॉलिड में, तो वो आपका हो जाएगा कौन सा चेंज? केमिकल चेंज। उसके अलावा डीके ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स जो डीके हो जाते हैं, प्लांट्स सड़ जाते हैं तो वो खराब हो जाते हैं, वो भी क्या है? वो भी एक एग्जाम्पल है किसका? केमिकल चेंज का। क्लियर? चेयरिंग ऑफ शुगर, चेयरिंग ऑफ शुगर, व्हाट इज चेयरिंग ऑफ शुगर? चेयरिंग ऑफ शुगर, ये चेयरिंग ऑफ शुगर क्या होता है? चेयरिंग ऑफ शुगर मीन्स चेंज इनटू चारकोल। शुगर को जो हम चारकोल में चेंज करते हैं, चारकोल। तो ये चारकोल जब हम हाई टेम्परेचर में शुगर को रखते हैं तो ये चारकोल बनता है, उसको हीट करते हैं तो जैसे बोन चारकोल, शुगर चारकोल और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वुड चारकोल, बहुत सारे टाइप के चारकोल होते हैं। तो उसमें एक शुगर चारकोल, उसको चेयरिंग ऑफ शुगर बोलते हैं। तो चेयरिंग ऑफ शुगर जो है ना, वो चारकोल जब बनेगा फिर से उसको हम शुगर में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये केमिकल चेंज का, केमिकल चेंज का एक वेरी गुड एग्जाम्पल है। ओके। तो ये सारे जो मैंने एग्जाम्पल बताया, ये केमिकल चेंज के हैं। और भी एक एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, वुड, कोल। तो अगर बर्निंग ऑफ पेपर, हम पेपर एक को जलाते हैं, मान लीजिए एक पेपर है और पेपर को हमने जला दिया। जब पेपर को जब जला देंगे तो वो ऐश बन जाएगी, राख बन जाएगी, और जब जो राख बनेगी उस फिर राख को हम पेपर बनाना चाहें तो ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, ये बना नहीं सकते। तो जब नहीं बना सकते तो इरिवर्सिबल चेंज होगा, और इरिवर्सिबल चेंज को हम केमिकल चेंज भी कहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, मैंने बताया है, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में रस्ट लग जाती है तो वो जो रस्ट होती है वो आपका केमिकल चेंज है, क्योंकि उसको फिर से हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो आई होप आपको जो भी मैं पढ़ाया हूँ वो समझ में आया होगा। और अभी हम नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाएंगे केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस, इन सब चीज़ों के बारे में। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।